कहते हैं कि मतदाता जो है बड़ा समझदार है, बड़े सूझबूझ के साथ अपना फैसला सुनाता है और इस लोकतंत्र में जनता जब जनार्दन बन जाती है तो बड़े बड़े राजनीतिक दलों की मुश्किलें और मुसीबतें दोनों बढ़ जाती हैं। आज हम सांवेर विधानसभा सीट के सेमलिया चाऊ गांव में आए हैं। बहुत सारे ग्रामीण यहां पर हैं। शाम का वक्त है, ऐसे में चौपाल सजी है। देखते हैं कि चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक चटकारे किस तरह से चुनावी दौर में इस बार शबाब पर हैं। सबसे पहले बाबूजी, किस तरह से आपको लंबा अनुभव है ज़िंदगी का, राजनीति को बहुत करीब से देखा है, मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं इसे लेकर क्या कहेंगे? 70 साल की उम्र हो गई मेरी, यही देख रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं देखा कभी ऐसा। क्या किस तरह का चुनाव है, किन मुद्दों के आधार पर? ये अब आधार क्या कुछ पता ही नहीं लग रहा है, क्या आधार होगा इधर। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पर लगता है कि जनता वोट करती है? सर ये तो कोई आधार कोई मालूम पड़ नहीं रहा अभी तो। यहाँ तो जो भी काम है हो गया, सड़क, बिजली, पानी सब बरोबर है। शहर से लगा गांव है, सुविधाएं सारी कहीं भी नहीं ऐसा, क्योंकि नर्मदा आ गई यहाँ तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब क्या है, तो वोट किस आधार पे पड़ेगा, आपको क्या लगता है? अब देखो क्या आधार पर पटक दे, अब जनता के ऊपर है। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। फिर भी क्या लगता है जनता की नब्ज क्या है, हवाएं क्या है? मेरी वजह हवा क्या तो किधर चल जाए ये तो कोई पता ही नहीं है। चलिए, ऐसा कहा जाता है कि सिक्का जब उछाला जाता है तो हवा में होता है, हेड आता है या टेल, ये तो जनता जनार्दन के फैसले से ही बाहर निकल कर आता है। अंकल, आपको भी बहुत लंबा वक्त है हो गया, किस तरह से देखते हैं इन उपचुनावों को और क्या मुद्दे आपको लगता है सांवेर सीट पर? सांवेर सीट पर तो अच्छे हैं सभी, मतलब जो भी कर रहे हैं काम चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है फिलहाल तो। हाँ, किस तरह की समस्याएं, मूल मुद्दा क्या है? समस्या नहीं है यहाँ की, तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, वो गलत अफवाहें करते हैं लोग, वो बात अलग है, बाकी कोई समस्या नहीं है। वोट किस आधार पे जनता करेगी? ये तो ये तो किसी औरत का भी नहीं कह सकते, घरवाली का भी, किसको दे देगी। अब कहा जाता है कि ग्रामीण जब भी कुछ कहते हैं तो बड़े दिल से कहते हैं और दिल से कही गई बात दिमाग और दिलों को भी छू जाती है। आपको क्या लगता है किस तरह से राजनीति की मिजाज को आप देखते हैं? राजनीति अभी जो पिछले 15 महीने की हमने सरकार देखी कांग्रेस की, तो उसमें ये देखा कि उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों पे कांग्रेस खरा नहीं उतरी। कहीं ना कहीं उस पर अपने खरी नहीं उतरने के कारण कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस के बरसों बरस से राजनीति कर रहे थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, पार्टी से अलग हुए और फिर उपचुनाव की नौबत आई। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के शासन के समकक्ष मानता हूं कि ये विकास के लिए जो लोग टर्न होकर बीजेपी में आए हैं और उनके पक्ष में माहौल देख रहा हूं मैं। अभी नर्मदा जी का आगमन भी यहाँ पे पूरी सांवेर विधानसभा में हो चुका है। आपको लगता है कि मूल मुद्दा क्या है, वो नर्मदा मैया से जुड़कर ही रहेगा? नहीं, मूल मुद्दा नर्मदा जी नहीं है, ये उपचुनाव है और ये अभी सिर्फ सांवेर का चुनाव नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश को भारत में स्थापित करने वाला चुनाव के रूप में मैं देखता हूँ इसको। बड़ी बात है, लोकतंत्र की परिभाषा भी ग्रामीण जानते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से इन चुनावों को देखते हैं? गली गली, चौपाल चौपाल बड़े नेता आ रहे हैं। ये किसानों का चुनाव है। कांग्रेस ने काम नहीं किया, किसानों कर्ज माफ़ी नहीं की, इसलिए महाराज जी सिंधिया जी ने अपने सब विधायक को लेके आए हैं और ये चुनाव हो रहा है। आपको लगता है कि बड़े चेहरों की इतनी आवश्यकता है, बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, इतना बड़ा ये अभी तो उपचुनाव है तो इसमें सभी फ्री है, तो सभी इसीलिए आ रहे हैं। नहीं तो आम चुनाव होता तो कोई नहीं आता, कैंडिडेट ही आता है अपना सिर्फ, और एक आध नेता कोई आता है, बस यही है। चलिए, बड़ी बात है, हाई प्रोफाइल ये चुनाव इस लिहाज से भी है क्योंकि उपचुनाव है, तमाम बड़े स्टार नेता, फायर ब्रांड नेता पूरा वक्त जो है इन 28 सीटों पर दे रहे हैं। लेकिन देखना बहुत लाजमी होगा कि ये जो जनता जनार्दन है, जो फिलहाल बड़े सूझबूझ भरे जवाब दे रही है, ये अपना क्या फैसला सुनाती है और गली गली, चौपाल चौपाल घूम रहे तमाम बड़े चेहरों पर क्या कुछ यहाँ पर आने वाली 10 नवंबर की तारीख, क्या चेहरे खिलखिलाती है या चेहरों को मुरझा जाती है? एमपी न्यूज़ की बहस ऑन द स्पॉट में फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, सांवेर। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।